झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को कार्यवाही सुचारू रूप से चली, लेकिन विपक्ष ने एमबीबीएस प्रवेश में फर्जी प्रमाण पत्र के गंभीर आरोप लगाकर सदन में तनाव पैदा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड संयुक्त चिकित्सा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड जेसीई सीबीई के अधिकारियों पर संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। स्वास्थ्य, शिक्षा, बालू आपूर्ति और अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा हुई। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे से शुरू होकर विभिन्न स्थगनों के बाद चली। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने बीजेपी के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो इस सभी मुद्दे पर चुप हो जाते थे और जब हमारी सरकार आई तो उन्हें यह सब मुद्दे घोटाले वाले लग रहे हैं। बीजेपी को बिहार में देखना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया है उन्हीं का घर तोड़ रहे हैं, वहां बुलडोजर बाबा विराजमान है। क्या खुश और क्या नाराज। हमारे बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल करके ये सरकार करना क्या चाहती है। आज बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आज मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का फी बढ़ा दिया गया है। आज हमारे किसान भाई बंधु औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ धान बेचने को तैयार है। 8 साल का रिजल्ट आपकी सरकार नहीं निकाल पाई, खुश है कि नहीं आप? 8 साल किसकी सरकार थी? 5 साल आप लोग रहे। 6 साल तो ये सरकार है, क्यों नहीं निकाली? आज सत्ता पक्ष के माननीय विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं, चोरी हो रही है अस्पतालों में, उसको भी ताक झांक एक बार देखिए। और माननीय मंत्री जी की बेशर्मी देखिए, कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ की लागत की मशीनें चोरी हुई है। अरे टेक्नीशियन चाहिए थी उस एक्सरे मशीन को चोरी करने में। सीजीएल पर खुश है रिजल्ट निकला। अरे बच्चों का भविष्य बने उसमें तो हम भी खुश होंगे ना। बच्चों का भविष्य को दांव पे लगा करके ये सरकार जितना उनको तकलीफ दे रही है, एक एक उनका जो आंसू है ये सरकार से बदला लेके रहे। मैडम कोडरवा में रांची का पैसा दिखाई पड़ा पिछले 5 सालों में, रांची का पैसा, सरकार का पैसा। अरे भैया जब पूरे झारखंड में दिखाई नहीं पड़ा तो कोडरमा इतना अच्छा जगह है जो दिखाई पड़ेगा। ये सरकार हम विपक्ष के लिए इतनी मेहरबान कब से हो जाएगी? हम क्वेश्चन डालते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है उस पर अमल नहीं होता है। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आप देखिए 10% ये सरकार खर्च नहीं कर पाती है। मैक्सिमम विभाग में 41% से 50% ये सरकार खर्च करती है। कौन सा पैसा देगी भैया ये सरकार? देखिए ये लोग जो है ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पे लोग चरितार्थ होता है। इन लोगों का बयान कोई गंभीरता नहीं है, कोई गंभीर मतलब खुद चोरी कर रहे हैं और दूसरे को चोर कह रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। देखिए 10,000 टका में इन लोगों ने बिहार में सरकार बना लिया और वही 10,000 में अब जो ये कह रहा है कि ये तो लोन है। दूसरी चीज़ है क्या कि इतना वीडियो वायरल हुआ है कि जो 10,000 टका लिया है उन्हीं का कार्यकर्ता को इन लोगों ने तोड़ दिया, उनका बेघर कर दिया, ठंड में इन लोग को बेघर कर दिया। ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करता है, हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है बीजेपी के लोग। और देख लीजिए दिल्ली में क्या कर रहा है, एक मठ को तोड़ रहा है, वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है उसको तोड़ा, इसीलिए तोड़ रहा है कि भाई वहाँ पे इनके कुछ आका हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित ज़मीन देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा जो है एक भी वादा केंद्र सरकार ने अगर पूरा किया हो, एक बार भी इंडिगो में एक बार भी इन लोगों ने खेत प्रकट किया क्या? नेहरू जी एयरपोर्ट क्यों बना दिए थे? देखिए इन लोगों को बेचने के लिए, ताकि ये लोग इतना बेचे फिर भी ना ख़त्म कर पाए। ये लोग इतना बेचे फिर भी ख़त्म ना कर पाए, नेहरू जी ने इसीलिए बना दिया था। जी मूल विषय धान वाला पे रेट नहीं, हम भी गंभीर हैं उसमें। अभी जो है कि ये जो आप देख रहे होंगे कि जो अनुपूरक बजट है, आप 6,500 करोड़ रुपया आप देखेंगे कि विभिन्न मद में है, उसको खर्च दिखा रहे हैं। लेकिन आप उसका और लास्ट पन्ना को अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट पन्ना को पढ़ेंगे तो 1,000 रुपया 1,000 का हम लोगों ने बैलेंस छोड़ा है। वो इसीलिए बैलेंस छोड़ा है कि बजट में ये लगा करके हम धान अधिपत्य को भी हम पूरा कर सकें। जो हमने 250 मूल्य को लेकर नहीं, मूल्य तो हमने जो वादा किया है उसको हम करेंगे। देखिए समय समय हम हर कुछ को कर ही रहे हैं,
मैया सम्मान में हम पीछे नहीं आ रहे हैं, अगवा आवास में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सर्जन किसानों पेंशन के में मामले हम पर पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, किसान के मामले में भी नहीं है। किसान की मजबूरी को हम जानते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। हम जो हमने वादा किया था, जो एमएसपी जो हमने वादा किया है, उसको हम पूरा करेंगे।